तो बार बार क्या कहें बताओ। मानव जन्म है, बड़ा दुर्लभ है और बड़ा श्रेष्ठ है। बड़ा काम हो सकता है इसमें, किसी देही में ऐसा अधिकार नहीं है। देव है, गंधर्व है, फिर बहुत ऊंची ऊंची योनियां है, तो उनमें भी कोई ऐसी नहीं कि मनुष्य के समान हो। मनुष्य सब तरह की उन्नति कर सकता है। पतन और उत्थान मनुष्य के लिए कोई बाकी नहीं है। कहीं जाना हुआ, किसी जोनी में जाना हुआ, किस देश में जाना हुआ, तो मनुष्य जा सकता है। ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। भगवान का भी भगवान बन सकता है। भगवान का भगवान, भगत मेरे मुकुटमणि। और नीचा इतना जा सकता है जो नरकों से भी नीचा। सब जगह जाने की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता अपनी खुद की नहीं है, ये भगवान की दी हुई है। कब ये कि कार्य करुणा नर देहि देत ईश बिन हेतु सदै ही। बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु इसको कभी मानुष भी देते हैं। इसमें दो कृपा हुई है। कब कर करुणा कर, कृपालु स्वभाव है। एक कृपालु स्वभाव वाली करुणा करते हैं। कब हो के करी करुणा कर दी है। स्वाभाविक करुणा है, फिर विशेष करुणा कृपा करते हैं, मनुष्य ही दिए थे। तो भगवान ने तो अपनी तरफ से कृपा बहुत कर दी। मनुष्य ही दे दिया, अच्छे कुल में जन्म दे दिया, अच्छी संस्कृति में जन्म दे दिया, अच्छे धर्म में संस्कृति जन्म दे दिया, अच्छे देश में जन्म दे दिया, अच्छे मौके पर जन्म दे दिया। गीता प्रेस का एक प्रकाशन अभी हुआ, उस समय हमारा जन्म हुआ। कितना कितना परिवर्तन हमारे देखने में हुआ है। ऐसे मौके में जन्म दे दिया भगवान ने। क्या ये हमारे हाथ की बात थी ऐसा जन्म ले लें? क्या ये बाजार में चीज मिलती है? ये नहीं। कृपा शादी केवल भगवान की कृपा से बात नहीं। अब सन्मुख हो जाए केवल इतना सा, जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं निमित्त मात्र भव सभ्य शासन। तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने से सब काम हो जाएगा। अब निमित्त मात्र बनना है, केवल बहाना। भगवान के लिए हम चलते हैं अपनी शक्ति पूरी लगा कर। निमित्त मात्र का अर्थ ये नहीं है कि थोड़ी सी अपनी शक्ति लगा दी ना, अपनी शक्ति पूरी लगा दे। पर अपनी शक्ति लगाने से काम पूरा नहीं होता है, होता है भगवान की कृपा से। अपनी शक्ति क्यों लगानी पड़ती है कि भगवान ने जो दी है शक्ति वो किसी भगवान के अर्पण कर देना है। तो भगवान अनंत कृपा करते, अनंत अनंत अनंत। देखो जैसे छोटा बच्चा है, वो घुटनों के बल चलता है, अभी चलना भी आया नहीं। दिन में पिता काम करके आया, जल पीने के लिए बैठा, तो घुटनों से चलता चलता एक चाबी ताला की उठाकर पिताजी को दे दे। पिताजी खुश हो जाते, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़े का अर्थ मेरे से बड़ा। तो जैसे वो बालक के उस देने से पिता प्रसन्न होता है, क्या वो चीज पिता के लिए दुर्लभ थी?
क्या कोई नई चीज दे दी? आंगन किसका और बालक किसका और चाबी किसकी? सब पिताजी की है। ऐसे भगवान ने ये शरीर दिया और हे नाथ मैं आपका हूँ, खुश हो जाते हैं। महादेव 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 यू वदेत एक मुक्ति मापनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी हो गए। 3 बार कह दे तो मुक्ति से एक दे दे, 2 से भगवान ऋणी हो जाए। भगवान ने द्रौपदी का सिर बढ़ाया तो भगवान उनके विषय में कहते हैं ऋण में तत्प्रवृद्धम में, मेरे ऊपर तेरा ऋण आ गया। ऋण हृदयात नाग सर्वती, मेरे हृदय से ऋण उतरता नहीं है। इतना तेरा ऋण है मेरे हृदय से उतर, हृदय नाग उतर। यदि कृष्णे तु क्रोश कृष्णा माम दूरवर्तिना, हे द्वारका वासिन, कृष्ण गोपी जनप्रिय, द्वारका वासिन कहा तो द्वारका से आना पड़ा और सब किया, परंतु सबसे निराधार होकर, सबसे निराश होकर मेरे को होगा तो मैं आ गया। मैं शिव से निराधार थोड़ी हुआ, मैं कोई अनन्य भाव थोड़ी किया मैंने। इसलिए सब अनन्य भाव, किसी की भी आशा नहीं, किसी के भी आधार नहीं, किसी का भरोसा नहीं, सर्वथा भगवान के अधीन होगा। गोविंदा द्वारका वासी, द्वारका वासी का तो द्वारका जाकर आना पड़ा। यहाँ कहते थे यहीं प्रकट होता जा तो कितनी परिश्रम पड़ा मेरे। तो इसलिए जो मेरा पिता है ऋण में तो प्रवृत्त में, मेरे ऊपर बड़ा ऋण है, इसका उतार नहीं सकता मैं। क्या दूसरी बात बताओ, सिर बढ़ा दिया, लज्जा रख दी, सब कुछ कर दिया, इसकी प्रतिज्ञा भी पूरी कर दी। भीमसेन ने कहा ये दुशासन है, ये दुष्टता की है, इसका खून पीऊंगा मैं। और एक गदा तोड़ूंगा, एक धृतराष्ट्र के 100 पुत्र है, सबको मैं अकेला मारूंगा। 3 प्रतिज्ञा की है। मत नाम को शतंग समरे न यावत, जब तक युद्ध में 100 धृतराष्ट्र के पुत्रों को न मार, 100 को 100, अगर 100 में कोई दूसरों को मार दे तो उसको मारूंगा, मैं तो संख्या पूरी करूंगा। मत नाम को शतंग समरे, एक बात। और दुशासन से निरस्तम, मेरी छाती चीर कर जब तक खून न पीऊं। और संतूर नयाम गदियान सुरोधनोरु, इसने कहा द्रौपदी को तो मेरी बाली जांग पर यहाँ आकर बैठ, तो हमारी हो गई है, मैं तो मैंने जीत लिया है, मेरी बैठ यहाँ। ये गदा से न तोड़ दूं तब तक संधि करो तो राजा युधिष्ठिर भवतांग निर्वति पड़े न, संधि करो तो भवतांग निर्वति पड़े न, संधि करो तुम्हारा राजा युधिष्ठिर, वह भी सब भगवान पूरी कर दी, सबको मार दिया, जान तोड़ दी। रात्रि के समय सब चले गए, मर गए, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, टांगा टूटी हुई है, ना करता है, सियारे आते हैं, रक्षा करना नहीं।
करते करते मुंह में धूल भर गई, सकता नहीं, ज्यादा जान टूट गई, खुशी चले। और दुशासन के खून दिया और कहा कि तेने कौन सी भुजा है जिस भुजा से तुमने द्रौपदी का तीर खींचा है, ये भुजा है मेरी। यश गिरा दिया, गिरा कर पटक कर ये भुजा, उस भुजा को पटो खा दिया, चाहे पूरी उखाड़े जो उखाड़े उसी से मारा। अरे के शस्त्र लगा, शस्त्र माते दूसरे की प्रगति हो गया, रण में युद्ध से मरता गति होती, उस हाथ से कूटा उसको और खाती छाती चीर करके खून पिया। भगवान ने करे राक्षस है, राक्षस भाई का खून पीता है। और कहा कि मैं ऐसा खाने पीने में मेरे को आनंद आज तक कोई नहीं आया। कई चीजों खाई, कई तरह का रस पिया, हाल आज मैं लोही से भटोरा हाथ ले जाकर द्रौपदी कहला तेरे ये जूड़ा बंद हो, केस खुला था ना। जब हाथ बड़ा दुर्योधन का, दुशासन का, तो उसने कह दिया कि जब तक दुशासन के खून से मेरे केस न भीजे तब तक बड़ी नहीं बांधूंगी। खुला ही रहेगा। स्त्री का खुला केस है, बड़ा अशकुन है, समझे। खुले केस तो खुले ही रहा, वो खून से ले जाकर गया बड़ी मां से सब काम किया। इधर काम भगवान की मर्जी में तो ही हुआ है, मैं फिर भी भगवान कहते हैं तेरा ऋण है मेरे पास। ऋण वेतन तो प्रवृद्धम में, तेरा ऋण बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया। वो ऋण था हो रहा, ब्याज हो गए दिनों में। ऋण वेतन तो प्रवृद्धम में, हृदय नाम सर्वगी, मेरे हृदय से दूर नहीं होता है। ऐसे कृष्ण है, अब उसको भी आप नहीं पुकारो, किसको पुकारोगे बताओ। यह कृष्ण ने थी गोविंद द्वार का वासन कहकर पुकारा। सज्जन हो, ऐसा अनुमान वाला कौन है, ऐसा को यार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरेश को बताए, ऐसो को कृपा जग माही कौन है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन, बिना सेवा ही द्रवे दीन खुश हो जाते। ऐसे भगवान को छोड़ क्या काम करोगे आप, संसार में क्या कर लोगे, उससे विमुख होकर। कितना बड़ा भारी काम आपके सामने है, कितनी बड़ी भारी उन्नति आप हो सकती है। भगत मेरे मुकुट मणि, कहीं जाओ तो वो अपना दास बनाएंगे, साधु जाओ तो चेला बना देगा, राजा जाओ तो नौकर बना देगा, छोटे छोटे बनाते हैं। भगवान छोटा नहीं, भगवान बड़ा बनाते, बड़ा बनाते। भक्त भक्तिमान भगवान नाम है, भक्त का भक्त, भक्त भक्तिमान। आप क्या कर लोगे बताओ, भगवान को छोड़कर कौन सा ऊंचा काम कर लोगे जिसे ऊंची पदवी मिल जाएगी। उस भगवान के रहते हुए भगवान को ध्यान ही नहीं देते। जो अपनी चीज नहीं है त्रिकाल में भी उसको तो अपनी मानते हैं, जो सदा अपना है उसको बोलेंगे मम ही वंश, मम ही वंश क्यों मेरा। उस भगवान बोलिए शरीर मेरा है, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, जो है नहीं पहले थी नहीं फिर रहेगी नहीं, अभी व्यू हो रहा है, उसको मेरी मेरी करता है, मेरा है। भगवान तो ख्याल ही नहीं, कितनी विमुखता बताओ।
मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, तो कितनी ऊंची हो गई महाराज। मेरा चाहिए मेरे तेरे पर नहीं चीतोड़, राम भजन के कारण सकल सृष्टि को मोड़। कितनी बार मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे कोई है ही नहीं, ना शास्त्र का ना पीर का है ना और है कोई नहीं। शरीर को भी अपना नहीं माना, शरीर का मन बुद्धि इंद्रिया का श्वास प्राण हमारे प्राण से प्यारा भगवान है। हरे ने प्राण प्यारा है, जी जाऊं मैं जीता रहूं मरूं नहीं, तो सबसे प्राण प्यारा होता है, प्राणों से प्यारा भगवान है। ऐसो को उदार दे संसार में से उदार कौन है? उस भगवान के रहते हुए यंग कंचित पुरुषाधम प्रतिपयक ग्रामी समल पदम सेवा वही मेरे मही धर्म हो ना मूढ़ा भरा का भाई। सेवा के लिए तो उनकी सेवा है, राजा महाराजा उनकी सेवा। ऐसे परमात्मा के रहते हुए चाटत रहो श्वान जी निपात। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे तो नाम कहा जाए, कुत्ता है जो पत्थर चाटे, पत्थर छन्न की गंध तो आवे अंदर ही पेट भरेगा। चाटत रहो श्वान जी निपात, कब उन पेट भरो, अब अन्न की सुगंध लगे तो अन्न अच्छा भूखा मर जाए, तृप्ति हो जाए। ऐसे संसार में कुत्ते पत्थर चाटे जो चाटता फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा, मिला नहीं, तृप्ति नहीं हो गई कभी भी। चाटत रहे वो स्वाद भी पाता है, कबू ने पेट भरो। सो हूँ आज एक दिन भगवान के नाम से कोई से तो कपरुषी करो, परुषा परसा हुआ है। एक बार विष्णु सागर पर आए हुए थे स्वयं ज्योति जी महाराज, हम गए तो महाराज ने पूछा, मैंने महाराज भगवान के कई नाम है, कई है, कई भगवान का स्वरूप है, वो कौन सा नाम लें, किस स्वरूप को हम ध्यान करें, कैसा करें? तो बाबा जी बोले हलवे से भरी हुई थाली हो, वो किस तरफ जीवोगे? तो क्या कह रही, क्या जी, क्या कह रही जी है सुबह। और क्या हलवा भरा है कि कोई नाम हो भगवान का, कोई स्वरूप हो, तृप्ति हो जाएगी। मगर भाई भगवान तो कई कहते हैं भगवान का रूप है, ये सगुण है, ठीक नहीं है, निर्गुण अच्छा है। निर्गुण की महिमा करे, सगुण की निंदा करते कहते वे तो राक्षस होते, वो तो राक्षस होते। हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल और कंस कितनी बातें कहता है कि प्रावध है, यूं है, यूं है। बातें तो पता है वेदांत की बहुत बढ़िया बढ़िया, राक्षस हुआ तो वेदांत की बातें तो राक्षस हुआ, ये तो राक्षस होते वेदांत चलते। ब्रह्म ज्ञान में नारद ने करी है दूसरी बात, कोटि कारण लोग ने करे प्रभु बात, ये तो राक्षस होते। भगवान की भक्ति करो, निर्गुण ध्यान करो, सगुण का करो, खंडन मत करो। सगुण का करो तो निर्गुण खंड मत करो, निर्गुण करो तो सगुण का खंडन मत करो। भगवान तो एक है, सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है, एक भी वही है, अनेक भी वही है, दो भुजा वही है, चतुर्भुज वही है, सहस्र भुजा वही है, वही है। किसको निंदो, किसको बंदो, किसका नमस्कार करे, किसका निंदा करे, एक परमात्मा अनेक रूप से, अनेक रूप है, विष्णु भी प्रभु विष्णु भी अनेक रूपों से भगवान प्रकट है।
आपको जो पसंद आए उसको करो, निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो। सुंदर देखा शोध के सबका होगा ज्ञान, मेरे मन माने नहीं बिना निरंजन ध्यान। सबको ज्ञान देता है, अपने मन की निंदा दूसरी मत करो। तुम परमात्मा तो सबकी है ना, निंदा करोगे तो उतना तुम्हारा इष्ट कमजोर हो जाएगा। हम सगुण की उपासना निर्गुण निंदा करे तो निर्गुण जगह तुम्हारा इष्ट है ही नहीं। निर्गुण की प्रशंसा करे और सगुण की करे निंदा तो सगुण की जगह तुम्हारा निर्गुण नहीं है, तुम्हारे खुद के घटा पड़ रहा है। समझते नहीं, इसी का निंदा तिरस्कार कर दो वहां तो ईश्वर तुम्हारा ईश्वर तो है नहीं। वहां तुम्हारा इष्ट होता निंदा कैसे करते, तो तुम्हारा इष्ट कमजोर हो गया, उसी जगह तो गई, तुम्हारा इष्ट छोटा होता है। हमारे प्रभु तो सब में है, सब में है, सबके लिए है, सब समय में है और सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण चीजों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है। कोई चीज ऐसी है ही नहीं भगवान के ना हो। वो जगह वगैरह ये तो हम कहते हैं है तो परमात्मा वासुदेव और सर्वम निषेध करे। भगवान है, भगवान है, प्रभु है, अनेक रूप रूप आए, विष्णु प्रभु विष्णु अनुग्रह भी परमात्मा है। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी अच्छी। अब आत्मा गुड़ा सर्वभूताश्रय स्थित सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां विष्णु सांप भयंकर विखिल भगवान उसमें है। कोई सब छोटी बड़ी चीज ऐसी कोई है ही नहीं जो वो नहीं हो, जहाँ नहीं प्रभु नहीं, प्रभु न हो। सब जगह है जो कितनी मौज की बात है। एक मित्र मिलता है एक जगह तो एक आनंद आता है। दुनिया मातृ भगवान इष्ट मिले सब जावे जिसकी बोल जहाँ जावे भगवान साक्षात मिले, कितना आनंद है, कितना ठिकाने आनंद है। वाह प्रभु वाह, क्या रूप धारण किया आपने, अनेक। तुम्हारा सुंदर रूप अच्छा लगे, कभी सुंदर और असुंदर बन गए तो तुम्हारा दयालु बन अच्छा लगे, क्रूर बन गए तो वो तो क्रूर बन जाए, सब जरूर भगवान बन जाए। तो कह दोगा आप कोई रूप धारण करो, मैं तो पहचान लूंगा आपको। वो कहेंगे कि बाबा जी थे खेत में लघु संघ बैठे, उसने समझ ये मती रसू होने वाला है, हमारी लाठी बड़ी अपराधी में माध्यम से फाट गया। और क्या करूं, तो मैंने माफ करना, माफ करते ने मेरे मारी। मैं समझ मत चोरता है तो चोर के मारी, मेरे मत तेने तो चोर के मारी, मैं तो नहीं मारी। तो मन में साधु को मारू, इनको ना क्या है। तो मैं अब क्या करूं, अब तो मर्जी कर। तो गाड़ी में गाल ले गया अस्पताल, वो महाराज ऑपरेशन कर चेक किया। अब आया दूध लेकर एक, कि महाराज ये दूध पी लो। तुम्हारा बड़ा विचित्र, पहले तो सिर में मारता है फिर दूध पिलाता है। तो महाराज मैं नहीं था, मैं जानता हूँ तू नहीं था। और कौन आओ, मतलब तुम कौन आओ और मुझे बता, तुझे कोई है क्या? वो डरे कि बाबा जी फंसा देंगे। महाराज मैंने नहीं मारी, तू है, तेरी लीला मैं जानता हूँ, तुम था
मैं पहचानता हूँ वो कौन डरे कि बाबा जी की पकड़ा जाएगी। तू बता मुझे कहाँ से आवे, कौन आवे बता। तो ही तो है, लाठी मारता है, कभी दूध पिलाता है, कभी गाड़ी निकालता है, कभी कुछ करता है। तू मैं पहचानता हूँ। और खाऊंगा मैं भगवान, और खाऊंगा। ऐसी बात है, जितने विचित्र संतों की बात। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, हर में खुश है, एकदम प्रसन्न है, भगवान में लगे हुए हैं। सदगुरु वो मौका है, ये मानव शरीर, ये मनुष्य कर सकता है ऐसा, देवताओं में भी अधिकार नहीं है, उनमें भी ये शक्ति नहीं। भगवान को पूरा करना है, भगवान प्राप्त। ये मानव शरीर, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर में ताकत है। भगवान ने अधिकार दिया, ये भी अपना नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ। ये भजन सत्संग भगवान का दिया हुआ, अपने घर में कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, सब सामग्री भगवान की दी हुई, भगवान दी हुई, भगवान का अर्पण कर दो। तभी हम वस्तु गोविंद तू धन्यवाद समर्पये, जैसे बच्चा हिसाब भी दे देता है, ऐसे सब आपकी है महाराज, आप ही हो, आप ही हो। कैसी बढ़िया बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल तुम सरो न कोई, लाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल तुम सरो न कोई। उत्तम के अस बस मन माही, सुपने आन पुरुष जग नाही, जगत में दूसरा पुरुष है ही नहीं। एक हमारे प्रभु के सिवाय कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। कहाँ से आएगा? सो अनन्य जाति ऐसी मति न करे हनुमंत, वो अनन्य है। मैं सेवक सचराचर रूप साथ भगवंत, वो अनन्य है। अनन्य चिंतन तो नाम लेना, अनन्य होकर चिंतन करे, योग संग्राम मैं सब कम करता हूँ। सज्जनों मौका है, ये समय है, ये बरोबर नहीं रहता है, ये मौका हरदम नहीं रहेगा। आज के बाद इसी बात है, सत्संग जाए नहीं जाए, नहीं करे, ये मौका बार बार नहीं पाता, बार बार नहीं पाए। यही मनुष्य जन्म की मौज, मनुष्य शरीर में हरदम थोड़ी सत्संग मिलता है, बहुत दुर्लभ है। जो सत्संग के लिए भटके तब उसको पता लगता है। अब उसी की शादी जल्दी मिल जाए तो क्या कहते, वो क्या पैसा है। धन्यवाद के घर में अंगूर मिला है, लोगों ने मिले, वो नहीं मिले, वो छोड़ा ना। वो समझे यूं मिले, हम समझे यूं मिले। एक कोई विशेष कृपा से ही बात आती है, बड़ी अलौकिक बात, विचित्र बात। दुर्लभ हो मानुष होती है, ये मानव शरीर भी बड़ा दुर्लभ है। कभी करी करुणा बताए दो थे, कभी करी करुणा न दे, इसमें तो मैंने ये तो समय ही कृपा करके वो शरीर मिला है। ये चोला रत्ना बोला बिरथा खोवे मत ना, कमर बांध तगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का दगड़ा, कावे रोगे मत ना। सीधा रास्ता है, साधन धाम मोक्ष पर द्वारा, साधन धाम मोक्ष पर द्वारा, पायल जी पर लोग समारा,
सो परत दुख पाव ही शिव धुन होने पशिकार कारण कर्म ईश्वर मिथ्या दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। बहुत बढ़िया बातें मिल गई हमारे को। पारमार्थिक रुचि वालों की शंकाएं रहती है, उस शंकाओं का समाधान नहीं होता, संदेह नहीं होता। अपने ऐसी बात नहीं भी संदेह क्या करें, संदेह होगी तो शंका है, कितनी भगवान की कृपा है। ये अपना उद्योग नहीं है, अपना पुरुषार्थ नहीं है, अपना बल नहीं है, अपनी योग्यता नहीं है। ये संसार की अपनी मानसिक मेरी योग्यता है, मेरी विद्या है, मेरा बल है, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे श्वास है। गुरु झूठी बात।